दोस्तों, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति भारत के प्रमुख और प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर वर्ष जनवरी माह में तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। सामान्यतः यह पर्व 14 या 15 जनवरी को आता है। मकर संक्रांति का धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। उत्तरायण काल को अत्यंत शुभ माना गया है और इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान, स्नान, जप और पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की उपासना करने से रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए उत्तरायण काल का ही चयन किया था, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है। यह परिवर्तन मानव शरीर और प्रकृति दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। सूर्य की किरणें इस समय पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि के दृष्टिकोण से मकर संक्रांति को फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय रब्बी की फसल पककर तैयार होने लगती है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए यह पर्व आनंद, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवसर पर मेले, लोकगीत और लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल को पवित्र माना गया है और गुड़ ऊर्जा प्रदान करता है। सर्दी के मौसम में तिल गुड़ शरीर को गर्म रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इस दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाते और बांटते हैं। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो का संदेश सामाजिक सौहार्द, प्रेम और भाईचारे को दर्शाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और असम में माघ बिहू कहा जाता है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन पर्व का उद्देश्य एक ही है: सूर्य की उपासना, प्रकृति का सम्मान और जीवन में सकारात्मकता का स्वागत। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, धर्म, विज्ञान और समाज को जोड़ने वाला पर्व है, जो हमें दान, संयम, सद्भाव और नई शुरुआत का संदेश देता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी जरूर बजाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।